जय श्री हरि मेरे प्रिय भक्तों, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जैसे कि आज सभी पापों को नष्ट करने वाली सभी व्रतों में श्रेष्ठ आंवला एकादशी का पावन व्रत है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी व्रत जो भी करता है, जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसके सभी समस्त पाप उसके नष्ट होकर वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। आइए फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं और अपने तन मन को पवित्र करते हैं और प्रभु की भक्ति में लीन करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला है। एक समय वशिष्ठ मुनि से मानधाता राजा ने पूछा, समस्त पापों को नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता है, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ राजा नाम का राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर के निवासियों ने रात्रि को जागरण किया, मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी ना था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठ गया। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी का व्रत का महात्म सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर में हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने को गया और दिशा का ज्ञान ना रहा। खुद को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। आज राजा ने आंवला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों के किसी दोष के कारण राजा ने उन्हें दंड दिया था। इस कारण उसे मारने के लिए वो सब आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आंवला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने जागकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी हुई और बोली, आंवला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। फलाहार, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवलों का सागार लेना चाहिए। तो यह थी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी की व्रत कथा। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसको तन मन शुद्ध करके पवित्र भावना के साथ श्रवण किया होगा। यह व्रत सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होकर वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका तन और मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो भक्तों, अगर आपने आंवला एकादशी की कथा का श्रवण पूरी भक्ति और भाव से किया है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री हरि मेरे प्रिय भक्तों।